अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग पाकिस्तान स्टडीज़ का क्लास इंटरमीडिएट का लेक्चर नंबर 25 लेक्चर नंबर 25 करने वाले हैं। और जो हमारा इसका टॉपिक यानी कि उन्वान होगा पाकिस्तान रशियन रिलेशंस होगा, नहीं पाकिस्तान रूस के माबैन ताल्लुकात होगा। और अगेन ये आज का भी इंटरेस्टिंग टॉपिक ही है। और आपने अगर नोट करा हो कि हमारे साथ जो पाकिस्तान के रूस के जो ताल्लुकात हैं वो किस तरह के मायनों में रखते हैं, क्योंकि इसमें कहीं ना कुछ अना का, ईगो का या प्राउडनेस का कोई ना कोई मसला है जो हम आज डिस्कस करेंगे। क्योंकि हमारे पूरे जितने भी दुनिया के इंटेलेक्चुअल्स हैं, दानिश्वर हैं, जो एनालिसिस हैं, जो व्यू रखते हैं हर चीज़ का, उसके हिसाब से देखा जाए तो पाकिस्तान और रशिया के माबैन ताल्लुकात अब तक लोग बोलते हैं कि सुधर नहीं पाए हैं, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता सुधर रहे हैं। लेकिन हम उन चीज़ों को देखेंगे कि जो पहले हमारे ताल्लुकात थे रशिया के साथ वो कैसे थे और किस तरह के थे। तो ये ज़रा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो इसको कोशिश करेंगे शुरू से आखिर तक देखें। और आपको अगर कोई इंटरेस्टिंग चीज़ लगे या आपको पता हो तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें, ठीक है। इससे पहले कि हम ये टॉपिक को डिस्कस करें, हमने प्रीवियस लेक्चर में जो डिस्कशन की थी, हमने उसमें रिलेशन बिटवीन पाकिस्तान और अमेरिका को देखा था कि पाकिस्तान और अमेरिका के माबैन ताल्लुकात क्या थे। अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा है तो इस लेक्चर को देखने के बाद अगर आपको कोई चीज़ समझ तो ज़रूर शेयर करें। मैं ज़रूर इसको अपने सब्सक्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगा इसका लिंक, तो आप उसको ज़रूर देखें, ठीक है। आज के टॉपिक के हिसाब से अगर देखा जाए पाकिस्तान और रशिया के जो रिलेशंस हैं, पाकिस्तान और रूस के माबैन ताल्लुकात हैं, उसमें सबसे अहम किरदार खान लियाकत अली खान का आता है, जो हमने अमेरिका में भी डिस्कस करा है। जो आप जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि रशिया ने पहले 1948 में जैसे ही पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो मिस्टर शोएब जो थे उस वक्त के पाकिस्तानी एम्बेसडर जो रशिया में अपॉइंट हुए, तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो थे उस वक्त वो कौन थे? मार्शल जोसेफ स्टालिन साहब, जिन्होंने इनवाइट किया, रशिया ने पहले इनवाइट किया पाकिस्तान को कि एज अ प्राइम मिनिस्टर खान लियाकत अली खान 1949 में कि वो आएँ और आके फ़ौरन हमसे मुलाकात करें ऑन द बिहाफ ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लेकिन पाकिस्तान ने उस वक्त जैसे ही अगस्त का महीना आया तो उन्होंने विज़िट करना समझा ज़्यादा अमेरिका को और इग्नोर कर दिया जुलाई में ही किसको? रशिया को, जो आना था। लेकिन पाकिस्तान डेलीगेशन क्योंकि विज़िट का फेलियर हुआ, यहाँ पर नहीं आई, तो उस वक्त जो एग्रीमेंट्स होने थे रशिया के साथ उसी में उन्होंने डिक्लेयर करने से मना कर दिया। और रशिया की इनविटेशन को छोड़कर प्रेसिडेंट ट्रूमैन की जब प्राइम मिनिस्टर ने अहमियत दी एक्सेप्टेंस को, तो यहाँ पर जो गल्फ में सबसे अहम जो मुद्दा था रशिया और पाकिस्तान का, वो कहीं ना कहीं तनाज़ात में निकल गया। और खान लियाकत अली खान ने विज़िट किया 1950 में अमेरिका को, और रशिया ने ये डिक्लेयर करा पाकिस्तान को कहीं ना कहीं वो बायस्ड है, बायस कंट्री है, क्योंकि उसको अपनी फ़िक्र पड़ी हुई है, लोगों को उसका कोई एहसास नहीं है। ये सारी बातें शुरू हुई, तो उसी बिहाफ पर रशिया ने पाकिस्तान को डिक्लेयर नहीं किया। अब यहाँ पर सबसे अहम मुद्दा यहाँ पर आता है कि 1956 में मार्च को, ठीक है ना, रशियन कैपिटल मॉस्को में जब पाकिस्तान कंसल्टेंट पाकिस्तान डे बना रहे थे 23 मार्च 1956 को, तो वहाँ पर फॉरेन मिनिस्टर मोलोतोव जो थे वो आ गए और उन्होंने भी सेलिब्रेट करना शुरू किया और कुछ माहदों पे एग्रीमेंट साइन किए, जिसमें अहम जो मुद्दा था वो था स्टील रोलिंग मिल जो कराची में लगनी थी, और वो स्टील रोलिंग मिल सबसे अहम थी। लेकिन जो आपको तस्वीरों में दिख भी रहा है, तो ये वो चीज़ें थी कि जहाँ पर जोसेफ स्टालिन ने सबसे ज़्यादा अहमियत का किरदार अदा किया, किसके मामले में? पाकिस्तान के मामले में। लेकिन वो असल आगे बढ़ने वाले कौन थे? फॉरेन मिनिस्टर। अब यहाँ पर कोई ना कोई ताल्लुकात रशियन के फॉरेन आना शुरू हुआ, तो कुछ ना कुछ तो मैटर शुरू होने वाला था, क्योंकि उस वक्त एक कॉन्सेप्ट रहा था कोल्ड वॉर का। अच्छा, कोल्ड वॉर उसको हम डिस्कस यहाँ पर ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि आपकी बुक के हिसाब से नहीं, वो जनरल हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है। तो वो मैंने आपको एक हिंट दिया है कि हाँ, रशिया क्यों पहले फॉरवर्ड हुआ पाकिस्तान की तरफ। इसी तरह 1965 में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो थे फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान, उन्होंने रशिया का विजिट किया 3 दफ़ा, और उसी में तीनों दफ़ा जो पैक्ट साइन करवाए, एक माहदे साइन करवाए प्रीवियस ट्रेड के हिसाब से रशिया के, तो वो 15 करोड़ डॉलर से एवज करके 25 करोड़ डॉलर में हो गए। अब वहीं पर देखा जाए तो एक्सपर्ट्स, स्टूडेंट्स, राइटर्स, आर्टिस्ट, रेडियो अनाउंसर्स, टीवी प्रोग्रामर्स, ये सारे के सारे पे जो एग्रीमेंट कल्चरल साइन होने थे वो ज़्यादातर डिस्कस हुए रशिया के साथ। और उसी दौरान आपको पता है कि 4 जो ममालिक थे टूटकर रशिया से, क्योंकि जब रशियन वॉर शुरू हुई थी तो उसी के हिसाब से मुसलमानों के ममालिक बनना शुरू हुए, जो आज के दौर में अगर देखा जाए तो आज़रबाईजान है, ताजिकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ये सारे रशिया के ही पहले इलाके थे और उसी के हिसाब से मुसलमानों के अंडर में है। अब रशिया ने ये जो अनाउंस किया 8 का
थर्ड 5 ईयर प्लान में पाकिस्तान के, तो उसमें सबसे ज़्यादा अहम मुआहदे साइन हुए और किसके बकौल हुए, वो हुए फील्ड मार्शल मोहम्मद अय्यूब खान के। और ये इस तरह से तय हुए कि कहीं ना कहीं जनवरी 1966 आपने देखा होगा कि ड्यूरिंग द वॉर इंडो पाक वॉर हो गई थी, जिसमें पाकिस्तान को कामयाबी हुई और रशिया ने ही आके बिड साइन करवाए किसके दरमियान, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ताशकंद मुआहदे में। और उसी दौरान प्रिजनर्स जो गुलाम थे, जो कैदी बन चुके थे, उनको आज़ाद करवाया और जो ऑक्यूपाइड एरियाज थे उनको रिजॉल्व करवाया। और उसी के दरमियान में पंजाब थोड़ा आगे बढ़ा था और कुछ हमारे को आज़ाद कश्मीर का भी हिस्सा मिल गया था। तो ये वो चीज़ें हैं कि जहाँ पर पाकिस्तान को बड़ी फतह हासिल हुई थी, लेकिन उस वक्त कौम भी एक थी, लोग भी एक थे, सब कुछ था। आगे चल के क्या बिगाड़ हुआ क्या नहीं हुआ वो सबको पता है, लेकिन हम उसको अभी यहाँ डिस्कस नहीं करें। बस रिलेशंस की बात कर रहे हैं तो आपको दिख गया होगा, तस्वीरों में दिख रहा होगा कि बड़ी वाहवाह हुई पाकिस्तान की। इसी के बाद सबसे अहम आया कि ईस्ट पाकिस्तान जब बांग्लादेश जब निकल गया 1971 में, और उसी दौरान भी पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हुई। और आपको पता है कि उस वक्त सेंटोर सीटों में बाकायदा जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जाके जो खिताबात दिए थे वो अमेरिका को मदद करना था, लेकिन मदद नहीं किया। तो उसी दौरान फिर रशिया ने थोड़ा बहुत साथ दिया। रशिया के जितनी भी ट्रीटीज़ थी पाकिस्तान के साथ मुआहदे होने थे अमेरिका के, वो विड्रॉन हुए और रशिया ने थोड़ा सपोर्ट किया इस मामले में, क्योंकि इंडिया कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा नहीं कर रहा था। और वर्ल्ड बैंक ने बाकायदा उन ममालिक की सुनी जहाँ पर कहीं ना कहीं मुआहदों से काम हो सकता था। इसी के बाद UN की मीटिंग हुई थी जहाँ पे जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बहुत एक अहम किरदार अदा किया था, जिसमें उन्होंने बाकायदा चार्टर को फाड़ दिया था। ये एक बहुत बड़ा किस्सा है, क्योंकि वो सही सी बात है, हमारे लोगों के साथ बहुत बुरा हाल हो रहा था और दुनिया ये बोल रही थी कि पाकिस्तान के अंदर सब कुछ है। और आपको पता है ना वो जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए थे वो कहाँ गए। तो ये वो ऐसे किस्से थे कि जहाँ पर बहुत बड़े बड़े पेंडोरा बॉक्स खुल रहे थे, लेकिन वो एक अलग किस्सा है, हम सिर्फ रिलेशंस की बात कर रहे हैं। तो आपने अगर यहाँ पे भी नोट कर लिया हो कि हाँ वो एग्रीमेंट जब साइन में 1973 में, तो वहाँ से रशिया ने हमें जनरेटर्स दिए, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स भी दिए। सबसे अहम बात था जो कराची में आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो स्टील मिल का कॉन्सेप्ट था वो पूरा तैयार हुआ। और आपको पता है दिसंबर 1973 में वो पूरा तैयार होकर रेडी होकर पाकिस्तान को मिला। फर्स्ट स्टील री रोलिंग मिल पाकिस्तान में और इंडिया में कायम की गई रशिया के बाद। रशिया पहला था, दूसरा इंडिया था, तीसरा पाकिस्तान था। लेकिन हैरानी की बात यहाँ पर यह आती है कि अब वो मिल बंद हो रही है, तो वो आप समझ गए होंगे। तो फिर 1988 में अफगान इशू जो मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया अमेरिका के हिसाब से, आप वो ज़रूर देखें तो आपको पता चल जाएगा कि अफगान एग्रीमेंट में जनीवा पैक्ट था वो सब पाकिस्तान का अहम किरदार था। और प्लस इस पैक्ट के हिसाब से रशिया ने विड्रॉन करे अपनी फोर्सेस 9 महीने के अंदर अंदर जब अफगान वॉर हो रही थी। और 1989 में मिडल वॉर में जब अफगानिस्तानों के साथ से सबसे ज़्यादा अहम किरदार अदा है, जब अमेरिका ने भी थोड़ा बहुत इसमें इंटरफीन किया, तो उसके हिसाब से फिर रशिया ने पाकिस्तान के मिलकर डिफरेंट फील्ड्स में उनके साथ मदद की। तो ये बेटा एक कॉन्सेप्ट है, सियासत का कॉन्सेप्ट था कि उस वक्त पहले रशिया ने कब्जा करने की कोशिश की, फिर अमेरिका ने, फिर अफगान वॉर हुई, फिर 9/11 आया। तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट था कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मैटर्स को तब्दील करना था, लेकिन पाकिस्तान ने इसमें सबसे अहम किरदार अदा किया। अब वो अलग बात है कि बच्चे आप लोग जब मुझसे सवाल करते हो कि सर वो पैसा कहाँ गया इतना सारा, तो बेटा देखो इस बात को समझ लो कि पाकिस्तान में वो पैसा लगा भी और कहीं ना कहीं महसूस भी हुआ, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ। अब वही बात आती है कि उसी के असरात आज हम भुगत रहे हैं। और आपने अगर नोट करा हो कि FATF का तो बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट आ गया है। तो ये वो चीज़ें थी कि जहाँ पे इंडिया ने हमें ब्लेम किया और इंडिया हमें ये चाह रहा था कि कहीं ग्रे लिस्ट में आ जाएं। और वो ग्रे लिस्ट इसलिए थी क्योंकि पैसा इतना ज़्यादा लगा है पाकिस्तान में, लेकिन उसके असरात कहीं नहीं दिख रहे। तो वो कहाँ गया सारा पैसा, वो किसके नज़र हो गया, वो किधर चला गया, कोई रिकॉर्ड्स नहीं, कुछ नहीं। तो यहाँ पर ये जो बातें थी बहुत ज़्यादा अहम थी। और इसी बातों पर जो हम जो आपको हिस्ट्री पढ़ाते हैं, जो आपको रिलेशंस बता रहे हैं कि फिर भी हमारे को लोग सपोर्ट कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि हमारा जो रुतबा है बीइंग एज ए एशिया और यूरोप का, वो बहुत अहम किरदार है। और यहाँ पे लोगों को पता है कि लोग कहीं ना कहीं इन चीज़ों को अहमियत अब दे रहे हैं और करप्शन को रोकने पे लगे हुए हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आए तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आपको चीज़ का कोई पता हो, इल्म हो, तो वो भी हमारे साथ शेयर करें, कमेंट करें। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके उन बच्चों उन लोगों तक पहुँचाएँ जो लाइल्म है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।